कर दो लाइव। ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दोपहर का नमस्कार, ये अच्छा लगता है मुझे यार। ये सब अंग्रेजों वाला कल्चर है यार। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस शुड नॉट बी डन। दोपहर का नमस्कार, दिस इज अ गुड ट्रेंड है ना, इसको बनाते हैं अपन। आज के बाद किसी भी क्लास में जाओगे, क्या लिखना है आपको? शाम का नमस्कार, सुबह का नमस्कार, दोपहर का नमस्कार, है ना। चलो बढ़िया। हमारा कल्चर है बेटा नमस्ते, है ना। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, दिस इज आवर कल्चर, राइट। तो हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून पे विश्वास नहीं रखें। हम क्या बोलेंगे आज से? दोपहर का नमस्कार। अगली क्लास में क्या बोलने वाले हो? शाम का नमस्कार। उससे पहली वाली क्लास में क्या बोलोगे? सुबह का नमस्कार। करते रहेंगे नमस्कार। चलिए, सिमरन जी कह रही हैं कि पहली बार सर आप टाइम पे आए हो और उन्होंने दिल बना के भेजा है। बताइए क्या बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा अमेजिंग सा लेक्चर, बहुत सारा अमेजिंग सा कंटेंट आज हमें पढ़ना है। नोमेनक्लेचर, वो भी आईयूपीएसी। किसका? साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो का। रेडी एवरीबॉडी? चलिए आइए, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम करने वाले हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसका है बेटा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो बाई साइक्लो एंड स्पाइरो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो बाई साइक्लो एंड एस्पाइरो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी यहां पे हम करने वाले हैं साइक्लो का नेमिंग, बाई साइक्लो का नेमिंग, स्पाइरो का नेमिंग, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग था। एक सबसे पहले बेटा साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो आपको कहां पे दिखता है? ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में दिखता है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में दिखता है कि सफिक्स में दिखता है कि वर्ड रूट में दिखता है कि कहां दिखता है? ये मुझे बताओ। तो यार अगर साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो आया, हमने पढ़ा था ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है। किसी भी नाम को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट है, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। बोलो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो बाई साइक्लो स्पाइरो मतलब बेसिकली हम आज 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाना सीखेंगे। हम आज क्या सीखने वाले बेटा? 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाना सीखेंगे। आ जाओ 1 डिग्री प्रीफिक्स में। सबसे पहले अब देखो रूल नंबर 1। रूल 1 कहता है कि इफ वी हैव क्लोज्ड चेन, अगर हमारे पास क्लोज साइकिल है, क्लोज चेन है, क्लोज रिंग है, तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं और 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है साइक्लो। अगर हमारे पास रिंग है, साइकिल है, क्लोज चेन है, क्या क्या है? इफ वी हैव रिंग, अगर हमारे पास रिंग है, अगर हमारे पास क्लोज चेन है, इफ वी हैव रिंग, इफ वी हैव क्लोज चेन, इफ वी हैव साइकिल, तो व्हाट इज द 1 डिग्री प्रीफिक्स दैट वी आर गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज साइक्लो एज अ 1 डिग्री प्रीफिक्स। सो यहां पे लिखेंगे वी विल यूज साइक्लो एज 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो एज 1 डिग्री प्रीफिक्स। थोड़ा गौर से समझना, साइक्लो एज 1 डिग्री प्रीफिक्स। मान लो बॉस हमने ये लिखा, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, और बताते जाओ, फिर तो सिलसिला चलता रहेगा, कारवां बनता रहेगा, बताते जाओ। मुझे बताओ इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो, लिख सकते हो? कोई भी साइड चेन नहीं लगा है, देयर इज नो 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या ये क्लोज चेन रिंग है? बिल्कुल है सर। इसके लिए हम साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स ले लेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है बेटा? यहां पे 3 कार्बन है, 1, 2, 3। तो साइक्लो के बाद आ जाएगा प्रॉप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वर्ड रूट आ गया, देन वी हैव 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स आएगा एन, 2 डिग्री सफिक्स इसमें है ही नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिमिलरली हम यहां पे आ जाते हैं, बॉस इसमें भी कोई भी साइड चेन नहीं है,
तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा. व्हाट विल बी द 1 डिग्री प्रीफिक्स? दैट इज साइक्लो. 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो आ गया. मुझे बताओ वर्ड रूट क्या है? 4 कार्बन का वर्ड रूट आपके लिए होता है ब्यूट, तो साइक्लो के बाद आ जाएगा ब्यूट. उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स. 1 डिग्री सफिक्स कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन आएगा. 2 डिग्री सफिक्स आ नहीं सकता क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है. मुझे बताओ कि बस यहां पे साइक्लोपेंटेन लिख सकते नहीं. साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, पेंट इज द वर्ड रूट, एन इज द 1 डिग्री सफिक्स. सिमिलरली साइक्लो इज द 1 डिग्री प्रीफिक्स, हेक्स इज द वर्ड रूट, एन इज द 1 डिग्री सफिक्स. यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स नहीं आ रहा. 2 डिग्री प्रीफिक्स क्यों नहीं आ रहा? कोई भी साइड चेन नहीं है. 2 डिग्री सफिक्स क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है. चलो अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको. अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एक एक करके. जैसे मान लो मैं 1 डिग्री प्रीफिक्स भी इंट्रोड्यूस करता हूं. ये रहा 1 डिग्री प्रीफिक्स का. जैसे मान लो आपके पास ये रहा 1 डिग्री प्रीफिक्स. कम ऑन एवरीबॉडी, मुझे बताओ यहां पे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं. अब इसमें साइड चेन है, और साइड चेन है क्या है? वो मिथाइल है. तो क्या मैं 1 डिग्री प्रीफिक्स के लिए मिथाइल लिख सकता हूं? बिल्कुल सही है, मिथाइल. और फिर क्या आ जाएगा? साइक्लोप्रोपेन. 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखो साइक्लो, फिर आप वर्ड रूट लिखोगे, वर्ड रूट इज प्रॉप. 1 डिग्री सफिक्स लिखोगे, एन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन. अगेन इसका नाम ऐसे एकदम जादू जादू में लिख देंगे कि क्या ये मिथाइल है इसका. चलो आप थोड़ा सा चेंज कर लो, इथाइल कर लो. क्या मैं इसको इथाइल साइक्लोब्यूटेन लिख सकता हूं? बड़ा इजीली है कि सर इसको हमने इथाइल लिख लिया 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो लिख दिया 1 डिग्री प्रीफिक्स, ब्यूट लिख दिया वर्ड रूट, एन लिख दिया 1 डिग्री सफिक्स. 2 डिग्री सफिक्स आएगा नहीं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है. अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर आपको यहां पे लिखना चाहिए था 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहां पे लिखना चाहिए था 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन. 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. 1 लिखो तो भी सही है, 1 ना लिखो तो भी सही है. ये आईयूपीएसी का रूल है. तो आप 1 मिथाइल भी लिख सकते हो, 1 इथाइल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं काउंटिंग हमेशा लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से रखूंगा. कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है. आइए जैसे मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास साइक्लोब्यूटेन है. दिस इज द साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल एंड अदर मिथाइल. This is the cyclobutane. We have 1 methyl and we have other methyl. What will be the IUPAC nomenclature of this compound? Can you tell me in the comments at ASAP? जल्दी से. अब जब मैं इसको nomenclature करने जाऊंगा, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लोएस्ट लोकेंट देते हैं. सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लोएस्ट लोकेंट देते हैं. बोलो हाँ या ना. आप इसकी नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो. देखो इस बार थोड़ा पेन नीचे, नजरें ऊपर, थोड़ी इधर देखो. क्या इसकी नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो? दोनों ही चलेगा. बस ध्यान रहे दोनों 1 2 पे आना चाहिए, सबसे लोएस्ट वाले पे आना चाहिए. 1 2 आप ऊपर से नंबरिंग करो, 1 2 आप नीचे से नंबरिंग करो, बात एक ही है. यहां आ जाओगे क्लियर हो जाएगा. देखो बेटा ये क्या 1,2 डाइमिथाइल है. आप देखोगे दिस इज व्हाट, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल. दिस इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स. हाँ या ना. 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स. चूंकि ये रिंग है इसलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया साइक्लो. अब यहां पे आएगा साइक्लो के बाद वर्ड रूट आता है, 4 कार्बन का वर्ड रूट इज ब्यूट. उसके बाद आपके पास 1 डिग्री सफिक्स इज एन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दूं, देखते हैं आप घूमते हो कि नहीं घूमते हो. दीपक, दिनेश, प्रिया, अनुश्री, शुभमिता, फरहीन एंड बहुत बढ़िया अमेजिंग आंसर्स हैं आप सब लोगों के, बहुत शानदार. कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन लेट्स गो, लेट्स आंसर द क्वेश्चन. मैंने बोला है आपको लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे कम लोकेंट नंबर मिलेगा. ऐसे नंबरिंग करना है तो भाई किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को 1 दे दो, 1 2 3 4. क्या मैं इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह लिख दूं कि 1,3 डाइमिथाइल? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. 1,3 डाइमिथाइल ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है बेटा. 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? साइक्लो, क्योंकि रिंग है इसमें. अब मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया. आगे क्या आता है? वर्ड रूट आता है बेटा. 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट आता है. वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स आता है. कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं इसलिए एन हो गया. बोलो हाँ या ना. किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई ना. अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूं तो क्या करोगे बताओ. कम ऑन. अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ये वाला कर देता हूं, मैं देखना स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते जा रहा हूं.
स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चंस को बढ़ाते जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आ जाओ, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां हो गए व्हाट वी आर डूइंग, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट डालना होता है, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट डालना होता है, हाँ या ना। अब यहां पे क्या करोगे, ये क्या 1,1 डाइमिथाइल लिख सकते हो, क्योंकि एक जो लोकेंट है उस पे 2 मिथाइल है, एक लोकेंट पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो दिस इज 1,1 डाइमिथाइल। ये तो आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। फिर आते हैं आपके पास क्या, साइक्लो के ऊपर। 1 डिग्री प्रीफिक्स इज साइक्लो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर क्या आता है, वर्ड रूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आप ब्यूट लिखोगे, वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स आता है, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए एन आएगा। बोलो प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा होगा। चलो अब यहां पे आओगे, कुछ लोगों ने इसका भी आंसर दे दिया, बहुत ही बढ़िया भाई। लोकेंट को हमेशा लोएस्ट रखना है, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लोएस्ट लोकेंट पर रखना है, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लोएस्ट लोकेंट पर रखना है, साइड चेन को हमेशा कम से कम नंबर देना है। आप देखोगे 1,1 2,2 4 सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 तो इसमें से 1 पे हैं तो 1,1 2,2 1,1 2,2। क्या इस पे मैं 4 के लिए टेट्रामिथाइल लिख सकता हूं, 1,1 2,2 टेट्रामिथाइल, उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया साइक्लो, वर्ड रूट लिख दिया 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एंड सफिक्स लिख दिया एन। अगर कॉन्सेप्ट यूज करोगे किसी क्वेश्चन में तो बताओ ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन ना निकले। आप या तो रटते हो या तो आधा अधूरा समझते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट बारीकी से पता हो तो कोई भी दुनिया का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना लगे। मैं इसीलिए पढ़ाने से पहले आपको बोल देता हूं कि चाहे आप जम्मू कश्मीर से कोई बुक लाओ, चाहे आप कन्याकुमारी से कोई बुक लाओ, चाहे आप गुजरात से कोई बुक लाओ, चाहे अरुणाचल प्रदेश से कोई बुक लाओ, कैसी भी किताब हो, किसी भी पब्लिशर की किताब हो, किसी भी टाइप की किताब हो, आपके सिलेबस का होना चाहिए, फिर कैसा भी सवाल आपसे होगा। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। I don't teach रट्टाफिकेशन, I don't teach any extra things, I only teach concept। इसीलिए लोगों को आसान लगता है, राइट? मैं कोई बहुत नायाब चीज नहीं कर रहा हूं, मैं वही चीज कर रहा हूं जो लोग बताते हैं करने को। कॉन्सेप्ट पढ़ो। आ जाओ यहां पे। अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर करने गया जो यहां पे स्पाइडर की तरह दिख रहा है, क्या मैं 1,2, 3, 4 नंबरिंग तो कर लूंगा। उसके बाद सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है कि नहीं आता, तो 1,2, 3, 4 क्या है यहां पे, तो टेट्रामिथाइल है या नहीं है, टेट्रामिथाइल है। 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल है। ये क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आपके पास साइक्लो है, हाँ जी 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट है। उसके बाद एन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद एन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ। क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया, आया आना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ, कितने लोग इसमें कश्मीर के लोग हैं? मतलब एक तो 2 वजह है कश्मीर का नाम लेने का। एक तो मैं घूमना चाहता हूँ, आई नेवर बिन टू कश्मीर, आई हैव नेवर बिन, मतलब इट्स माई ड्रीम टू गो टू कश्मीर, ठीक है। तो मैं कश्मीर में एक सेमिनार रख रहा हूँ, मतलब हम और हमारी टीम के लोग, अगर वहां पे अच्छे खासे बच्चे हैं, 2,000 3,000 4,000, मतलब 1,000 से ऊपर अगर क्राउड है तो आई विल बी देयर, अदरवाइज माई टीम विल बी देयर, है ना। गौरव जो हमारे एकेडमिक हेड है, ही विल बी देयर, और सम टीचर्स विल बी देयर फ्रॉम माई टीम। तो अगर कश्मीर से हैं तो कश्मीर में हम लोग आपके लिए आ रहे हैं सेमिनार लेकर के, एंड वेरी सून विल बी डूइंग दैट, वेरी सून, है ना। चलिए अब आइए, अब ये नहीं लिखोगे कि सर तुम, आप तो बिहार भी आ जाओ, सर तुम ऐसा करो ना, तुम तो सर पटना भी आओ, सर तुम ऐसा करो, तुम हैदराबाद आ जाओ, ये नहीं करो। हमने चूज किया है कि हम कश्मीर के बच्चों के लिए पहले जाएंगे, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना, तो कश्मीर से स्टार्ट किया हमने। यू आर फ्रॉम कश्मीर, विल मीट सून, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहां पे ये हो गया, दिस इज रूल नंबर 1 के ऊपर हमने सारी कहानी कह दी। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, साइक्लो यूज करना है। आइए मैं रूल नंबर 2 की कहानी कह देता हूं बेटा। रूल नंबर 2 की कहानी, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, अभी मैंने क्या किया है आप देखोगे, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ही है हर जगह। अभी मैंने क्या किया है, हर जगह बेटा मिथाइल ही है, हर जगह मिथाइल ही है।
समझो, एवरीवेयर वी हैव मिथाइल। अब आते हैं रूल 2। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, इफ वी हैव मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, इफ वी हैव सॉरी मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन 2 क्या होता है, मोर देन 1 होता है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, मान लो मिथाइल भी है, इथाइल भी है, मान लो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी है, इफ वी हैव मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। तो फिर नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल, नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल रूल। नंबरिंग हमेशा बेटा अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से किया जाएगा अगर एक से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं ये पेंटेन है और इसमें ऊपर सीएल है, सीएल लगा हुआ है और यहां बीआर लगा हुआ है, बोलो हाँ या ना। अब इसमें देखो एक से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। पहले क्या था, खाली मिथाइल मिथाइल दे रहे थे। अब देखो नंबरिंग स्टार्ट कहां से होगा, जो अल्फाबेट में पहले आता है। ब्रोमो का बी पहले आएगा, क्लोरो का सी बाद में आता है। बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। बोलो मेरी तरफ से आपको समझ आया कि नहीं आया? तो आप देखोगे नंबरिंग हमें करना आना चाहिए। नेम तो आप लिख लोगे। नेम कैसे लिखते हो, 21012। नेम कैसे लिखते हो बेटा, 21012। 2 डिग्री प्रीफिक्स सोचो तो साइड चेन कितने हैं सर? तो सर सबसे पहले लिखोगे आप 1 ब्रोमो, फिर आप लिखोगे 3 क्लोरो। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। अगर क्लोज साइकिल है तो साइक्लो लिखेंगे। बोलो क्लियर है? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आप वर्ड रूट लिखोगे। 5 कार्बन का वर्ड रूट बेटा पेंट होता है। अगर आपने वर्ड रूट लिख दिया, उसके बाद सर 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री भी हो गया, फिर हमने वर्ड रूट भी कर लिया। उसके बाद आप 1 डिग्री सफिक्स आओगे तो सर एन आएगा। 2 डिग्री सफिक्स यहां आ नहीं सकता बिकॉज फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप होगा, हाँ या ना? जैसे मान लो आपके पास यही ब्यूटेन मैं आपको दे दूं और एक पे मिथाइल दूसरे पे इथाइल दे दूं, कैसे करोगे? नंबरिंग वहां से जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे अल्फाबेटिकली पहले आता हो। बेटा इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो क्या मैं इसे कर सकता हूं 1 इथाइल 2 मिथाइल? बोलो हाँ या ना? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 1 इथाइल 2 मिथाइल? यही तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स आ जाओ तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स से साइक्लो, क्योंकि एक रिंग है। साइक्लो के बाद वर्ड रूट करते हैं, 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूट। उसके बाद हम क्या एन लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? ब्यूट एन लिख सकते हैं। बहुत शानदार, इजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। बहुत बढ़िया। तृप्ति, अमन, रितेश, प्रियंका एंड शैली, चेष्टा, वाओ नाइस नेम यार। देन बहुत अच्छा नाम है। प्रकृति, नाजमेन, वाओ। प्रणय, दीक्षा, कल्याणी, मृदुला, अनुश्री, राहुल, आकाश, इमरान, वाओ। किसी का नाम ओके रखा है इसने, बहुत बढ़िया। चलिए, इति, व्हाट अ गुड नेम, इति। दैट्स द सिंपलेस्ट नेम आई कैन एवर हैव, वाओ। इति, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इति? इति का मतलब क्या होता है? इतना जा, ऐसा? इति का मतलब छोटा होता है क्या? इफ मतलब मैं लॉजिकल से सोचूं, इति मतलब इतना जा, ऐसा कुछ है या कुछ तो होता होगा यार, है ना? चलो नाइस। तो हाँ, इति का मतलब कुछ ऐसे ही होता होगा, और तो क्या। चलो आ जाओ, साइक्लोहेक्सेन में अभी और क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन में यहां पे फ्लोरीन और यहां पे क्लोरीन लगा है, बोलो हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। अब यहां आओ कि इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे। अरे गधेड़ो, क्वेश्चन कर लो। ये सब लड़की का मतलब निकालने लगे, इसका मतलब ये है, उसका मतलब। लड़के जो है ना यार, हे भगवान। कभी बेटा एक बात ना हमेशा ध्यान, इति का मतलब एंड, इति का मतलब एंड होता है, इज इट? तो कोई अपना नाम एंड कैसे रख सकता है भाई? हाउ कैन आई नेम, मतलब मैं तो आई डोंट नो, बट मैं अपना नाम एंड नहीं रखूं। इति का मतलब खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा। इति इज एंड, वाओ नाइस। बट हाउ कैन वी नेम आवरसेल्फ एज एंड? मतलब यहां तक था जो भी था। ओ दैट वे, ओके, सर्च एंड हो गया आपका। ओ इट्स कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, नाइस। वैसे लड़कियां होती कॉम्प्लिकेटेड है।
क्या ही करोगे, नाम कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ तो बात ही क्या रही फिर, है ना। या आई कैन अंडरस्टैंड। चलो यहां पे आओ। इन दोनों का नाम करते हैं। तो यार क्लोरो का सी पहले आएगा, फ्लोरो का एफ बाद में आएगा। मैं नेमिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, बोलो हाँ या ना। दिस इज 1 क्लोरो एंड 3 फ्लोरो, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो। दिस इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। दिस इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो। अब उसके बाद आपके पास वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्स, और फिर 1 डिग्री सफिक्स इज एन। कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है ना, बोलो। इसके बाद बेटा यहां पे आते हैं, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, ऊपर से कि नीचे से। ऊपर से कि नीचे से। देख रहा है विनोद कितना आसान कॉन्सेप्ट हो जाता है रूल लिखने के बाद। बेटा ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भाई साहब 1 इसलिए किया, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इथाइल 4 मिथाइल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो आ जाएगा, सर वर्ड रूट में हेक्स आ जाएगा, और 1 डिग्री सफिक्स में एन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। 1 डिग्री सफिक्स में एन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बोलो बेटा स्वाहा। समझ में आया कि नहीं। अब आओ भाई, एक सब्स्टिट्यूएंट का किए, फिर 2 सब्स्टिट्यूएंट का किए। अगर ज्यादा से एक 2 से भी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, इन केस ऑफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल। फॉलो लोएस्ट लोकेंट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट सम रूल। बहुत बढ़िया। आइए, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, इफ वी हैव मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके पास 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, इफ वी हैव मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, देन इफ वी हैव मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट, देन फॉलो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। देन फॉलो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। फॉलो कर पाओगे? देन फॉलो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। यहां पे आओ, जैसे मैंने क्या किया बेटा, ये हेक्सेन हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अच्छा। यहां पे मिथाइल लगा है, अमेजिंग। मिथाइल को एमी भी लिख सकते हैं, ऐसे इथाइल को आप ईटी भी लिख सकते हो, बहुत अमेजिंग। और फिर बीआर को ब्रोमो यहां से भी लिख सकते हैं। आ जाओ, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो नॉर्मल लोकेट नंबर से लगा लो, अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल रूल, अगर 2 से ज्यादा है तो दिस केस। 2 से ज्यादा है दिस केस। हम सबको विनोद से मिलवा दो। देख रहा है विनोद कैसे बेचैनी हो रही है विनोद से मिलने की इन लोगों को। चलिए यहां आइए कि अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, इन दैट केस आपको लोएस्ट लोकेंट सम रूल करना है। अब आप नहीं कर सकते कि बीआर का बी पहले आता है तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। आप करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इससे बीआर का बी कर रहा है 1, 3, 4 पे। अगर मैं बीआर से स्टार्ट कर रहा हूं तो 1, 3, 4 पे आ रहा है। क्लियर हुआ? तो यार अगर मैंने ब्रोमीन से स्टार्ट किया तो 1, 3, 4 आ रहा है। यहां पे देखोगे 1, 3, 4 में बीआर से स्टार्ट करने पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने बीआर से नंबरिंग स्टार्ट की तो अब देखो, अगर मैं मिथाइल से स्टार्ट कर देता हूं तो देखोगे 1, 2, 3, 4। अगर मैं बीआर मिथाइल से स्टार्ट करता हूं तो 1, 2, 4 आ रहा है। मिथाइल से स्टार्ट करता हूं। क्लियर है? समझ में आया? तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल किसका सम कम है? लोएस्ट सम किसका है? लोएस्ट सम रूल किसका है? ऑब्वियसली मिथाइल का, इसीलिए ये वाला नंबर करेंगे। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कहीं से भी नंबर कर लो। आप इथाइल को पहला नंबर देना चाहते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6 आएगा। अगर आप इथाइल से नंबरिंग करोगे 1, 3, 6, वो भी गड़बड़ है। अगर आप इथाइल से नंबरिंग करके इधर चले जाते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 5 आ रहा है, वो भी गड़बड़ है। सबसे लोएस्ट आपका क्या हो जाएगा? मिथाइल वाला नंबरिंग हो जाएगा, जो कि आपको किया गया है। अब आप नेमिंग करो। नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होती है, तो बीआर का बी पहले आएगा, 4 ब्रोमो। बोलो हाँ या ना, 4 ब्रोमो। अब देखो यहां पे बी के बाद आता है ई, मतलब 2 का आएगा इथाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद 1 पे मिथाइल आएगा, बोलो महाराज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स हो तो गया ना, अब आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे, दैट इज साइक्लो इज 1 डिग्री प्रीफिक्स, क्योंकि क्लोज चेन है साइक्लो लिखना पड़ेगा। 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, वर्ड रूट की बारी है। 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स होता है, सबको पता है। उसके बाद आप 1 डिग्री सफिक्स देखोगे, ऑल सिंगल बॉन्ड सफिक्स इज एन। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगता है। इफ वी हैव मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट देन वी हैव लोएस्ट लोकेंट सम रूल। कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है ना, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, पहले तो अल्फाबेट ऑर्डर देखते थे। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अल्फाबेट ऑर्डर लगेगा, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अल्फाबेट ऑर्डर लगेगा, अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल लगेगा, ऐसा आईयूपीसी कहता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वेंकटेश कह रहा है कि देखो वीटी सर लड़कों का नाम नहीं लेते। अरे गधेड़ो उठ जाओ, इन सब चीजों से उठ जाओ। लड़का लड़की कुछ नहीं है, सब बराबर है, मोह माया है। आगे बढ़ो, यहां पे आ जाते हैं। सो इफ वी हैव दिस वन, अगर मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन हमने लिया, ये साइक्लोहेक्सेन हमने लिया, यहां पे बेटा मैंने फ्लोरीन लगा दिया, यहां पे मैं ब्रोमीन लगा दिया, और यहां पे इस बार क्लोरीन लगा दिया। नंबरिंग करो और नाम लिखो फटाफट से। मैं कैसे नंबरिंग करूं कि लोएस्ट लोकेंट सम रूल आए? मैं कैसे नंबरिंग करूं कि लोएस्ट लोकेंट सम रूल आपके पास आए? आपको एक जादू दिखाऊं? मेरे हाथ में बॉटल आपको दिख नहीं रहा, ये दिस इज जादू। सही बोला सर उसने। ये देखो, ये जितने लड़के हैं ना भाई साहब, एकदम कहर ढा रहे हैं भाई साहब। हाँ, आपको पता है मुझे कोटा में क्या बुलाते थे? जनरली ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूं। तो सर हर श्लोक के बाद इति लगाते, ऐसा ऐसा नाइस, या दिस इज गुड। तुम इतना पक्ष क्यों ले रहे हो भाई? ये अक्षय, तुम इतना इति के लिए पक्ष क्यों ले रहे हो? चलो सर, मैं सो गई थी अभी क्लास के टाइम पर, बट आपने डरा दिया सपने में आकर, उठ जाओ क्लास है। ये श्वेता जी कह रही है, अब देखो ये मतलब ये ना पक्का सीबीएसई बोर्ड वाली लड़की है ना, ऐसे। हाँ चलो, अरे अरे दीपेश क्या बात है, तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता है? यस, माई नेम। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। कुछ बता रहा था ना इंपॉर्टेंट। कितनी बार एक ही जादू दिखाओगे? यस, बहुत बढ़िया जादू दिखा रहा था मैं आपको। चलो जल्दी इसका नाम। अरे तुम ना, यही है बात, बहुत बातंगी है यार ये सब बच्चा सब। पढ़ो यार, तुम बातें फंसा देते हो। आ जाओ। अब मैं ऐसे नंबरिंग करूंगा कि लोएस्ट लोकेंट सम रूल आए, मतलब सबसे कम पे नंबरिंग हो। यहां से नंबरिंग अगर मैं करता हूं तो देखो 1 2 3 4 आएगा। बाकी कोई भी नंबरिंग करूंगा तो उसमें इससे ज्यादा ही आ रहा है। 1 2 4 सबसे कम से कम इसी पे मिल रहा है। आप ऊपर से निकालोगे तो 1 3 4 आ रहा है, वो और ज्यादा हो गया। आप यहां से निकालोगे तो 1 2 5 आ रहा है, वो और ज्यादा हो गया। तो 1 2 4 इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन। अब देखो, यहां फ्लोरो का F है, ब्रोमो का B है, क्लोरो का C है। तो क्या 2 का ब्रोमो आएगा कि नहीं आएगा भाई? 2 का ब्रोमो आएगा कि नहीं आएगा? बहुत अच्छा। अब 2 ब्रोमो हो गया, 1 का क्लोरो आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 क्लोरो हो गया, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। उसके बाद 4 का फ्लोरो हुआ कि नहीं? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो हुआ कि नहीं हुआ? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 का फ्लोरो, देन वी हैव साइक्लो, हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बहुत अच्छा। देन फ्लोरो हो गया, फिर आपके पास 1 डिग्री सफिक्स इज 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स आया साइक्लो, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट आता है। 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स तो लिखेंगे। कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो 1 डिग्री सफिक्स के नाम पे एन लिखेंगे। 2 डिग्री सफिक्स नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां पे कार्बोक्सिलिक, सॉरी, कोई भी यहां पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ है ना? बोलो 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 बोलो। आ जाओ। रूल 3 समझ आया? एक चॉकलेट क्वेश्चन दूं, गलती तो नहीं करोगे? एक चॉकलेट क्वेश्चन दूं, गलती तो नहीं करोगे? आ जाओ, एक चॉकलेट क्वेश्चन देते हैं बेटा। ये रहा साइक्लोहेक्सेन, यहां लगा दिया है Cl, इधर लगा दिया Br, इधर लगा दिया F और इधर लगा दिया I। बोलो भाई
मैं नंबरिंग ऊपर से करूं कि नीचे से करूं? मैं नंबरिंग ऊपर से करूं कि नीचे से? ये किसने बताया भाई उदिप्ता आपको? ये उदिप्ता है और एक और दीपेश है, किसने बताया आपको मेरा नाम? मेरा बचपन में नाम हुआ करता था भानु प्रताप। यस, दैट वाज माय नेम। या थोड़ा सा मूछ लगाना है ना ऐसे ऐसे करके, बाकी आई वुड लुक लाइक दैट। भानु प्रताप, माय नेम वाज भानु। वो राशन कार्ड वगैरह होता है ना, तो मेरा नाम अभी भी वहां पे भानु प्रताप तिवारी। दिस वॉज माई एक्चुअल नेम, इफ यू डोंट नो, राइट? तो भानु प्रताप तिवारी वॉज माई नेम, राइट? चलो आ जाओ। उसके बाद मेरा एक्चुअल घर का नाम था मनु। माई घर का नाम वाज मनु, अभी भी है, मतलब काफी लोग बुलाते हैं मनु। और मेरे मोहल्ले वाले मुझे क्या बुलाते थे? मैं थोड़ा, शायद मैं बचपन में ऐसा बच्चा हुआ जो थोड़ा क्यूट सा हो, जिसके गाल ऐसे निकले हुए हों, तो कोई भी आए ऐसे ओले लेले करके चला जाता होगा। शायद मैं एज्यूम कर रहा हूं मैं ऐसा ही होऊंगा, क्योंकि मेरा नाम ना पूरे मोहल्ले में ये है। बड़ा मतलब मुझे ऑकवर्ड लग रहा है बताने में, बट बताता हूं मैं आपको, आपको भी अच्छा लगेगा। आपने सुना है बउआ? बाबू बोलते हैं ना, बाबू, तो बिहार में उसको बउआ बोलते हैं। एक कॉमेडी वाला भी है बउआ, तो मेरे को जनरली लोग बउआ बोलते हैं। अभी भी मैं, मतलब जिन लोगों से मैं बोलूं, तो जनरली बहुत कम लोग विशाल, या कई लोगों को तो नाम भी नहीं पता पूरा। विशाल, विवेक इज माई प्रॉपर नेम, बट कई लोग विशाल जानते हैं, विवेक पता नहीं है। कई लोग जनरली जो मेरे कलीग्स हैं तो वो वीटी बुलाते हैं, और यूट्यूब नेम इज, ऑनलाइन नेम इज वीटी नाउ। भानु प्रताप तिवारी ये एक्चुअल नेम है, किसी को पता नहीं हुआ। सूर्यवंशम टाइप साउंड हो रहा ना। एंड दिस वाज माय नेम, जो कुछ लिमिटेड लोग बुलाते हैं मनु, ठीक है? एंड बउआ इज द कॉमन नेम। वो थोड़ा बचपन में बउआ ऐसा, चलो ठीक है ना? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग सेशन। स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, ये बस बीच में आया था, इसको हटा देता है यार, इसको हटा देता हूं। चलो आ जाओ, अब इसमें नेमिंग करते हैं। ऊपर से नेमिंग करो कि नीचे से नेमिंग करो? हाँ, आरजे रौनक, यस, आरजे रौनक को भी बउआ बुलाते ना, तो मैं आवाज वैसे नहीं निकालता, बट मेरा नाम पहले से ही बउआ था। आ जाओ यहां पे, ऊपर से नंबरिंग करो कि नीचे से नंबरिंग करो? अगर मैं देखो ऊपर से नंबरिंग करता हूं तब भी 1 2 3 4 आ रहा है, राइट? और अगर मैं नीचे से नंबरिंग कर रहा हूं तभी बेटा 1 2 3 4 आ रहा है। तो यार अगर दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ दोनों तरफ से बोथ साइड हैव इक्वल नंबर, अगर दोनों तरफ से लोएस्ट लोकेंट सम रूल आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा विन करता है। जब कुछ भी ना डिसाइड कर पाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड हो जाता है। तो मैं ऊपर से नंबरिंग करूंगा ताकि ब्रोमो का बी सबसे पहले, इसमें क्या है, ये क्लोरो का सी है, ये ब्रोमो का बी है, ये फ्लोरो का एफ है, ये आइडो का आई है, तो सबसे पहले कौन आएगा? बी। और इसको बी को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो नीचे से करेंगे तो 3 मिलेगा, ऊपर से करेंगे 2 मिलेगा। 1 2 3 4 बोलो हाँ या ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी को पहले मिलना चाहिए, नीचे से कर दिया तो 3 आएगा, ऊपर से कर दिया तो 2 आएगा। बोलो एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यार, बोलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलो हाँ या ना? अब आओ, ऊपर से करेंगे इसलिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 का ब्रोमो आएगा, बी के बाद आता है सी, मतलब 1 का क्लोरो आएगा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद बेटा जी 3 का फ्लोरो आएगा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद 4 का आयोडो आएगा। बोलो हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, आयोडो आएगा। एंड देन वी हैव 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो। उसके बाद आएगा हेक्स और फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स, दैट इज एन। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। बउआ सर, अरे गधेड़ो, क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 आयोडो, साइक्लो, हेक्से। लास्ट क्वेश्चन में एफ से 1 2 3 आएगा, लास्ट क्वेश्चन में एफ से 1 2 3 आएगा? नहीं आएगा। अगर एफ से 1 2 3 कर दिया तो बेटा 1 3 4 आ रहा है। 1 3 4 गलत है, 1 2 4 आएगा वो, ठीक है ना? 1 3 4 आ जाएगा एफ से करोगे तो। चलो, तो आपने कर लिया इस क्वेश्चन को, बेहतरीन तरीके से कर लिया। रूल 2 भी हो गया, रूल 3 भी हो गया, रूल 4 आता है। रूल 4 आता है, इंपॉर्टेंट रूल है, पेन नीचे रखोगे तो ही बताऊंगा। इंपॉर्टेंट रूल है रूल 4, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 रिमाइंडर देता हूं, पेन नीचे रखो सब लोग, पेन नीचे। रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि साइक्लो लगाओ। अच्छा, रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
रूल 3 क्या कहता है? दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल। रूल 3 हो गया। अब रूल 4 पे आते हैं। रूल 4 कहता है कि अगर आपके पास साइक्लिक है और साथ में साइड चेन भी है, if we have cyclic as well as side chain, then parent chain will be that chain which has maximum number of carbon। अब ये अंग्रेजी समझ में नहीं आई होगी, सुनना। अगर आपके पास साइकिल भी, जैसे मान लो ये रहा आपके पास साइकिल, दिस इज व्हाट, दिस इज साइकिल, सुनो, दिस इज व्हाट, ये आपके पास साइक्लोपेंटेन है, ये साइकिल हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन में साइकिल भी हो और क्वेश्चन में आपके पास 3 4 5 6, क्वेश्चन में बेटा 5 रिंग की साइकिल है और क्वेश्चन में 6 कार्बन का एक रिंग भी है। 5 रिंग का साइकिल है, 6 कार्बन का एक रिंग है। तो अगर साइकिल भी है और साइड चेन में साइड चेन भी है, तो पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा कार्बन हो। इन केस ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इन केस ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, पेरेंट चेन इज दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। आप देखोगे तो साइक्लिक में 5 कार्बन है और ओपन चेन में बेटा 6 कार्बन है। बड़ा सिंपली समझ में आया होगा ये बात को। तो पेरेंट चेन हम किसको लेंगे? जिसमें ज्यादा कार्बन हो। इफ वी हैव साइकिल एज वेल एज ओपन चेन, देन पेरेंट चेन इज दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। बोलो क्लियर हुआ तो कमेंट में। अगर साइकिल भी है और ओपन चेन भी है, यहां पे आओगे, इफ वी हैव साइकिल, इफ वी हैव साइकिल कॉमा ओपन चेन, अगर साइकिल भी है और ओपन चेन भी है, इफ वी हैव साइकिल एंड इफ वी हैव ओपन चेन, अगर साइकिल भी है और ओपन चेन भी है, ठीक है, देन इफ वी हैव साइकिल कॉमा ओपन चेन, देन इफ वी हैव साइकिल एंड इफ वी हैव ओपन चेन, देन parent chain will be that chain, then parent chain is that chain, वो वाला parent chain होता है which has maximum number of carbon atom, which has maximum number of carbon atom, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो। अब यहां पे 5 कार्बन है, यहां पे 6 कार्बन है, ज्यादा कार्बन जाओगा वही पेरेंट चेन होगा। अच्छा, समझ में आ गया, पेरेंट चेन आ गया, नेम लिखो। तो यार पेरेंट चेन वैसे ही सेलेक्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम। देखो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगाया, साइड चेन लगाया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखूंगा। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में जो लिख रहा हूं थोड़ा गौर से देखना। 2 पे क्या है? साइक्लोपेंटाइल लिख सकता हूं। अगर ये नहीं है तो क्या ये साइक्लोपेंटेन है? लेकिन ये साइड चेन लग गया तो क्या ये 2 साइक्लोपेंटाइल होगा? 2 साइक्लोपेंटाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हुआ नहीं हुआ? अरे बोलो बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, देन 1 डिग्री प्रीफिक्स पे आते हैं। साइक्लो लिखें? नहीं। अरे पेरेंट चेन क्या है? ओपन चेन है, तो साइक्लो नहीं आएगा। साइक्लो आ चुका साइड चेन के लिए। चलो, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स खत्म हो गया। वर्ड रूट कितना? 6 कार्बन का हेक्स आ जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स क्या है? एन आ जाएगा। कोई भी इन और आइन नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? 2 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साक्षी जी बहुत सही पकड़े कि भाई साहब ये 6 वाला पेरेंट चेन होगा। दिस इज द पेरेंट चेन। पीसी को मैं हाईलाइट कर देता हूं, प्रियंका चोपड़ा नहीं बेटा, दिस इज पीसी, दिस इज पेरेंट चेन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिस इज पीसी। गर्दा उड़ा दिए एकदम बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। मजा आया कि नहीं आया? कदे ओस खंबे ते, कदे ओस खंबे ते यार मेरा। अगर ओपन चेन का कार्बन साइकिल का कार्बन सेम हो जाए तो किसको देंगे? बेटा वो वाला केस अभी थोड़ी देर बाद आएगा ना। अगर वो वाला केस थोड़ी देर बाद आएगा ना, काहे परेशान हो रहे बेटा, समझ लो। वीटी सर इज नाउ भानु प्रताप सर तिवारी। अरे यार, भानु प्रताप सिंह नहीं है मेरा, भानु प्रताप तिवारी, भानु प्रताप तिवारी। तो बीपीटी, बीपी सर, बीपीटी सर, कैसा लगता? अजीब ही लग रहा है ना। वीटी इज अ कूल नेम, राइट? क्लोज चेन सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अमेजिंग आकाश बेटा, बहुत बढ़िया। सूर्यवंशी जी मजेदार। वंस मोर, एक और बार। अगर मान लीजिए, एक और बार बेटा इसको समझाता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये रहा साइक्लोपेंटेन और यहां पे मैंने डाल दिया है, इधर पे 2 कार्बन है, बहुत अच्छा, और इधर पे 3 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5। चलो आ जाओ। जैसे ये वाला कार्बन ले लो, चलो एक और बढ़ा लो। सुनो,
मैंने रूल नंबर 4 क्या बताया, गौर से सुनो, पेन नीचे नजरें ऊपर। बेटा यहां पे आपके पास ओपन चेन भी है ऊपर और क्लोज चेन भी है। अगर ओपन चेन भी हो क्लोज चेन भी हो तो पेरेंट चेन कौन सा होगा? पेरेंट चेन वो होगा जिसमें ज्यादा कार्बन हो। अब ओपन चेन में काउंट करते हैं तो ओपन चेन में 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन है ओपन चेन में, और क्लोज चेन में 5 कार्बन है। तो किसमें ज्यादा कार्बन है? ओपन चेन में। जिसमें ज्यादा कार्बन है वही पेरेंट चेन होगा, तो दैट विल बी पीसी। जिसमें ज्यादा कार्बन है वही आपके पास क्या होगा? दिस विल बी पीसी। बोलो हाँ या ना। अगर ओपन चेन भी क्वेश्चन में है और क्लोज चेन भी लगा हुआ है, ओपन चेन भी है साथ में क्लोज चेन भी है, तो दैट इज द पेरेंट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मतलब यहां पे देखोगे तो सबसे पहले आएगा 3 साइक्लोपेंटाइल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्दा उड़ा कि नहीं उड़ा? मच गया गर्दा एकदम बढ़िया। तो दिस इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि पेरेंट चेन साइक्लो थोड़ी है। पेरेंट चेन तो ओपन चेन है, उसमें साइक्लो थोड़ी आएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स यहां लिख नहीं सकते। अब वर्ड रूट लिखो तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स एन लिखेंगे। 2 डिग्री सफिक्स नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब यहीं पे आएगा रूल 4 रिवाइज्ड। रूल 4 रिवाइज्ड, और इसको लिखेंगे वीटीएस, वीटी सर स्पेशल। अगर मान लीजिए ओपन चेन और क्लोज चेन में कार्बन इक्वल हो जाए तब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रहे, ये साइक्लोपेंटेन है और फिर यहां पे आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 और 5। अब बताओ, ओपन चेन में भी 5 कार्बन है और नीचे भी 5 कार्बन है। अब क्या करें? अगर कार्बन इक्वल होते हैं तो साइकिल इज द पेरेंट चेन ऑलवेज। If the number of carbon is equal in open chain and closed chain, then closed chain is the parent chain. लिखे यहां पे, if number of carbon is same, if number of carbon is same in open chain and closed chain, अगर बेटा ओपन चेन और क्लोज चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, देन साइकिल इज पेरेंट चेन। तो फिर हमेशा साइकिल ही पेरेंट चेन होगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया? समझ आए? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब सिंपल है, दिस विल बी द पेरेंट चेन। मतलब 1 2 3 4 5 दिस विल बी द पेरेंट चेन। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ कि नहीं हुआ? कि इसके अंदर तो ब्रांच है और ब्रांच के अंदर भी 2 ब्रांच निकला हुआ है। ठीक है, तो ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट चेन, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लिया तो देखो 1 इथाइल प्रोपाइल हुआ कि नहीं हुआ? 3 कार्बन। अगर ये नहीं होता तो दिस इज व्हाट? 1 प्रोपाइल है ना। दिस इज व्हाट? 1 प्रोपाइल। बट अगर ये है तो 1 इथाइल प्रोपाइल होगा। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया 1 पे क्या हो रहा है? 1 इथाइल प्रोपाइल एंड देन साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 0 1 2। अगर आपके पास दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर क्लोज साइकिल इज द पेरेंट चेन, साइकिल इज द प्रायोरिटी। और अगर नहीं है, अगर ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है, देन दैट इज द पेरेंट चेन। अगर ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है, दैट इज द पेरेंट चेन। बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? कुछ क्वेश्चन तो करेंगे, बट लेफ्ट टू डाउन 7 कार्बन आ रहा है। लेफ्ट टू डाउन 7 कार्बन कैसे आ रहा है? अच्छा, अरे ऐसा नहीं कर सकते कि बेटा यहां से लेकर के 7 कार्बन। बेटा ओपन चेन की नंबरिंग अलग होती है, क्लोज चेन की नंबरिंग अलग है। ऐसा नहीं कर सकते ओपन चेन की नंबरिंग किया और नीचे आ गए 7 कार्बन हो गए। नो, यू कैन डू दैट। ओपन चेन की नंबरिंग अलग होती है, क्लोज चेन की नंबरिंग अलग होती है। या तो ओपन चेन की नंबरिंग करो या तो क्लोज चेन की नंबरिंग करो। यू कैन डू कि आधा हमने ओपन चेन से ले लिया 2 कार्बन और 5 कार्बन इधर से ले लिया। दैट इज रॉन्ग वे। वाई क्लोज चेन इज गिवन प्रायोरिटी? बेटा ये आईयूपीएससी का रूल बनाया हुआ है, वहां के साइंटिस्ट ने ऐसा रूल बनाया है। यू कांट से कि अल्फाबेट ए से क्यों स्टार्ट होता है। आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स हैं। समझ में आया? इसमें ब्रैकेट लेगा, ऑब्वियसली ब्रैकेट लेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? जितने भी रूल्स यूपीसी में मजा बहुत आता है। अर्जु बेटा अभी हम सब रूल्स को एक जगह बहुत शॉर्ट करा देंगे, एक पेज में सारा यूपीसी करा देंगे, बट पहले खत्म हो जाए। चलो, रूल 4 हो गया। कुछ क्वेश्चंस आता है 4 3 2 1 2 पे लगा हुआ है ये। चलो आ जाओ नेक्स्ट। 5 4 3 2 1 यहां पे लगा हुआ है आपके पास साइक्लोप्रोपाइल और यहां पे लगा हुआ है साइक्लोब्यूटाइल। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे ये है आपके पास साइक्लोपेंटेन एंड दिस इज व्हाट?
दिस। ठीक है, चलिए जैसे इस क्वेश्चन में आप करके बताओ। चलो, ला 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 ला, तेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना दीवाना, नो 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 नो, ला 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 ला। वन के बाद डैश होगा क्या सर? कब बेटा डैश देते भी हैं, ब्रैकेट के आगे डैश लिखो ना लिखो बात बराबर है। लिखते भी हो तो भी अच्छा है, नहीं लिखते हो तो भी अच्छा है। सर बाहुबली ट्रिक बताओ ना। बताएंगे यार, बाहुबली का ना यार वो हो गया यार, लोगों ने चोरी कर लिया उसको, बताओ। सर फिर वीवीटी नेम कैसे रखा गया आपका? ये देखो, ये पारिवारिक मामलों में कूद पड़ रहे हैं ये सब। बेटा जब भानु प्रताप ना, घर वालों को पहले ही रियलाइज हो गया कि ये थोड़ा आउटडेटेड नेम है, तो उन्होंने रख दिया विशाल, राइट। विशाल के बाद फिर विवेक हो गया, तो विशाल विवेक दोनों ही नाम हो गया। फिर तिवारी वॉज अ सरनेम, तो तिवारी सरनेम लग गया, तो विशाल विवेक तिवारी। बट ऑफिशियल नेम इज विशाल विवेक। आई डोंट यूज सरनेम, आई डोंट बिलीव इन द कास्टिज्म, आई डोंट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, आई डोंट बिलीव इन द जेंडर फेमिनिज्म, ये सब में बिलीव नहीं होता मेरे को, ना होगा ना होने वाला है। तो आई एम वेरी कि ऑल आर इक्वल, मैं मेरा फिलॉसफी वो है कि सारे बराबर है। ठीक है, या नथिंग वो। मेरे को ये भी बहुत बुरा लगता है कि यार मैं तो लड़की हूँ, और मेरे को ये भी बहुत बुरा लगता है कि कोई आपको ये दिखाए कि आप लड़की हो। ला 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 नेम लिखो भाई तुम, मेरा नेम पे पड़े पीछे पड़ गया भाई। आईयूपीएसी का नेम लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पे साइकिल भी है, ओपन चेन भी है। साइकिल में 3 कार्बन है, ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है। मैंने नंबरिंग करके पता कर लिया बेटा 4 कार्बन है। तो देखो प्रीफिक्स आपको समझ आया। 2 पे साइक्लोप्रोपाइल आपको समझ आ रहा है, तो दिस इज 2 पे क्या है आपके पास? साइक्लोप्रोपाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज प्रीफिक्स। अब ओपन चेन है, साइक्लो नहीं आ सकता, पेरेंट चेन के हिसाब से देखते ना, ओपन चेन है तो नहीं आ सकता। तो क्या लिखोगे? सिंपल, आपके पास वर्ड रूट आ जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फिर 1 डिग्री सफिक्स आ जाएगा एन। अब इसमें आओ, हाउ यू विल डू द नंबरिंग, इसमें कैसे करोगे? लेफ्ट से करोगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं राइट से नहीं करूंगा क्योंकि 3 पे जाएगा, 3, 5 पे जाएगा। लेफ्ट से किया तो 2, 4 पे आया। अब देखो 2 पे क्या आप लिख पा रहे हो? साइक्लोब्यूटाइल। 2 पे क्या आप साइक्लोब्यूटाइल लिख पा रहे हो? और 4 पे क्या आप साइक्लोप्रोपाइल लिख पा रहे हो? 2 पे साइक्लोब्यूटाइल, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल। क्या आपके पास बेटा 6 कार्बन के लिए हेक्स और 1 डिग्री सफिक्स एन आएगा? 6 कार्बन के लिए हेक्स और 1 डिग्री सफिक्स एन आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे आओ, आ जाओ, बड़े प्यार से मैं आपको बताता हूं हाउ इज दिस। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहां भी 5 कार्बन, यहां भी 5 कार्बन, कैसे करोगे? अगर दोनों में 5 कार्बन है, हमेशा बेटा पेरेंट चेन साइकिल को बनाएंगे। 1 पे क्या आएगा? पेंटाइल। सो 1 पे आ जा रहा है आपके पास पेंटाइल, 1 पेंटाइल, दिस इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट पे आते हैं बेटा, सबसे पहले आ जाएंगे साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स, दिस इज 2 डिग्री प्रीफिक्स, दिस इज 1 डिग्री प्रीफिक्स। देन आपके पास है बेटा साइक्लो के बाद 5 कार्बन है पेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लो के बाद 5 कार्बन है पेंट। उसके बाद आएगा आपके पास एन, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लो के पास साइक्लो पेंट एन। हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई समझ में आया नहीं आया बोलो हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया बोलो हाँ या ना, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा, आगे बढ़ सकते हैं, बोलो बेटा, अरे बोलो बेटा, अब तो बोल दो बेटा। 6 कार्बन है, कैसे भाई साहब? 1, 2, 3, 4, 5। ये जरूरत मत करना इस कार्बन को ओपन चेन में काउंट करना, गधेड़ो, दिस इज द साइकिल का कार्बन है, ओपन चेन इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ये साइकिल का कार्बन है, इसको 6 कार्बन नहीं बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? दिस कार्बन इज साइकिल का कार्बन है, इसके बाद है ओपन चेन का कार्बन। आप इस कार्बन को ओपन चेन का कार्बन नहीं बोल सकते बेटा, इसके बाद वाला कार्बन ओपन चेन का कार्बन है। ठीक है, इस वाले कार्बन को आप नहीं बोल सकते साइकिल ओपन चेन का कार्बन, इसके बाद वाला कार्बन ओपन चेन का कार्बन है। दिस इज साइकिल का कार्बन, इसके बाद वाला ओपन चेन का कार्बन है। हाँ है ना? जब इक्वल है, इक्वल है, अच्छा 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 अच्छा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हो गया। ये एक और क्वेश्चन रखा हुआ है, एक और क्वेश्चन रखा हुआ है, कम ऑन। तो ये बड़ा सिंपल है सर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह लग रहा है, वही होगा। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की लग रहा है तो देखो 1,2, ठीक है, 2 कार्बन का चेन है। देखो नंबरिंग करेंगे, मैं 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 पे आ रहा है 1 मिथाइल इथाइल, 1 पे आ रहा है 1 मिथाइल इथाइल, बोलो हाँ या ना। फिर आपके पास साइक्लोब्यूटेन आ जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन, बोलो क्लियर। 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आया ना। अब आ जाओ बेटा, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, अगर याद हो तो। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो दैट इज, दिस इज आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है, दिस इज आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, दिस इज आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, क्लियर। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। चलो अब ये हो गया आपके पास, और बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपके पास। अब आते हैं रूल के बाद एक नोट लिखो, रूल के बाद एक नोट लिखो, रूल के बाद नोट, और नोट के बाद वीटीएस, मतलब नोट एंड वीटीएस दोनों सेम है। आ जाओ, मैंने क्या बताया, अगर साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो किसको पेरेंट चेन लोगे। अगर साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन, ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लिखो इफ नंबर ऑफ कार्बन, if number of carbon in cycle and if number of carbon in cycle and open chain, अगर number of carbon cycle और open chain, if number of carbon in cycle and open chain is same, अगर number of carbon cycle में और open chain में same है, if number of carbon in cycle and open chain is same, then if number of carbon in cycle and open chain is same, then अगर number of carbon cycle में और open chain में same है, then साइकिल इज कंसीडर्ड एज मेन चेन, ये हमने बताया है। तो फिर साइकिल को हम मेन चेन कंसीडर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहां पे आ जाओगे, देन साइकिल इज कंसीडर्ड एज मेन चेन। उसके बाद की बात सुनना, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइकिल एंड ओपन चेन इज सेम, देन साइकिल इज कंसीडर्ड एज मेन चेन। बट लिखेंगे इफ साइकिल and open chain, if cycle and open chain have same number of carbon, अगर cycle और open chain के पास, दोनों के पास same number of carbon हो, if cycle and open chain have same number of carbon, then chain having more substituent is parent chain, then chain having more branch या more substituent, more branch slash substituent, then chain having more branch slash substituent is parent chain. चेन जो है जिसमें मोर ब्रांच हो, मोर सब्स्टिट्यूएंट हो, दैट इज पैरेंट चेन। अब सुनना, इसको मैं कैसे समझाता हूं आपको। जैसे ये साइक्लोपेंटेन है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5, देखो साइकिल में भी 5 कार्बन है और ओपन चेन में भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। साइकिल में भी 5 कार्बन है, ओपन चेन में भी 5 कार्बन है। थोड़ा गौर समझना, साइकिल में भी 5 कार्बन है, ओपन चेन में भी 5 कार्बन है। नाउ व्हाट यू विल सी इट इज, अगर तो फिर क्या प्रायोरिटी दोगे, साइकिल। अगर मैं यहां पे ब्रांचिंग कर देता हूं, अब 5 कार्बन यहां भी है, 5 कार्बन यहां भी है, लेकिन जहां ज्यादा ब्रांचिंग होगा दैट इज द पेरेंट चेन। इसका मतलब आप इसको पेरेंट चेन मानोगे, बोलो हाँ या ना, इसको पेरेंट चेन मानोगे। 1 पे क्या आएगा, साइक्लोपेंटाइल, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, सीधा आ जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल। साइक्लो का सी काउंट होता है, साइक्लो का सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले आ रहा है। उसके बाद 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, एंड देन यू हैव बेटा 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिख दिया सीधा सीधा। अगर साइकिल और ओपन चेन में सेम कार्बन है तो साइकिल इज कंसिडर्ड एज द मेन चेन, लेकिन साइकिल और चेन में सेम कार्बन है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो चेन विल बी कंसिडर्ड। समझ में आया। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो फिर सिंपल, जो जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वही पेरेंट चेन है। अगर दोनों में सेम है तो साइकिल इज द, लेकिन सेम के साथ साथ देखो क्या सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, अगर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा देन दैट इज द पेरेंट चेन। ये बस एक नोट है,
अगर कुछ भी नहीं है, दोनों प्लेन प्लेन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा है, तो साइकिल इज द पेरेंट चेन। अगर बाहर में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो गया, देन दैट इज द पेरेंट चेन। बोलो क्लियर, समझ में आया? अब आओ लास्ट रूल फॉर साइक्लिक, लास्ट रूल फॉर साइक्लिक, जल्दी जल्दी लिख लो इसको। ओपन चेन, बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया फरहीन, बहुत बढ़िया निधि, दीपक, राखी, नेहा, आ जाओ। अब मैं लास्ट रूल लिख रहा हूं, रूल 6। रूल 6, अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, देन दैट इज द पेरेंट चेन। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो सब फेल हो जाएंगे। इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर आपके पास इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अगर किसी केस में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, देन कार्बन चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, then carbon chain having multiple bond, then carbon chain having multiple bond is parent chain। जैसे सुनो कहानी थोड़ा, जैसे मान लो मैंने साइक्लोपेंटेन यहां पे बनाया और इसमें लगा दिया ये दो, मुझे बताओ पेरेंट चेन कौन सा होगा? जब भी डबल बॉन्ड आता है तो पेरेंट चेन इंक्लूड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो भाई दिस विल बी द पेरेंट चेन। नीचे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं तो हम वही पेरेंट चेन मान लेंगे, वन साइक्लोपेंटाइल, और फिर क्या हो गया, दिस इज द 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर टोटल आ गया इथ 1 इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साइक्लोपेंटाइल इथ 1 इन। क्लियर है? जैसे कि मान लो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं आपके लिए, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे दो आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, हियर वी हैव इथाइल ग्रुप। बोलो अब समझो, अब मैंने क्या नंबरिंग कैसे करोगे? ये तो पता है कि भाई जिधर डबल बॉन्ड है वही पेरेंट चेन होगा, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड बाहर है तो वो पेरेंट चेन हो जाएगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड अंदर है तो वो पेरेंट चेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाला पेरेंट चेन होगा। अब किधर, ऊपर की नीचे? तो देखो बड़ा सिंपल सा कहानी आएगा, इसको मैं काउंट करूंगा 1, इसको मैं काउंट करूंगा 2, इसको मैं काउंट करूंगा 3, 4, 5, 6। अगर मैं यहां से काउंट कर रहा हूं तो नंबरिंग आ रहा है 1, 3,3,6, 1, 3,3,6। अगर मैं अच्छा डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी दोगे तो नंबरिंग या तो ऊपर से कर सकते हो या तो नीचे से कर सकते हो। अगर ऊपर से करोगे तो 1, 2, 3, तो 1, 3, 6,6 आएगा। अगर आप ऊपर वाले डबल बॉन्ड से नंबरिंग करते हो 1, 2, 3, 4, आपको डबल बॉन्ड कवर करना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते 1 के बाद यहां 2 चलेगा, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको 1 के बाद 2 डबल बॉन्ड को ही देना पड़ेगा, जैसे आपने 1 यहां से स्टार्ट किया तो 2 डबल बॉन्ड को ही देना पड़ेगा, 1, 2 से कवर करना पड़ेगा डबल बॉन्ड। तो या तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हो या तो ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो। ऊपर से स्टार्ट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब क्या आएगा 1, 3, 6,6। और अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो 1, 3,3 और 6, मतलब लोएस्ट लोकेंट सम रूल। अब आप नंबरिंग कर लो, अब आप नेमिंग कर लो, तो नेमिंग में आ जाएगा 6 इथाइल, सबसे पहले ई आएगा, फिर आएगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव व्हाट, साइक्लो, एंड फिर आपके पास हो जाएगा हेक्स 1 इन, साइक्लो, देन वी हैव साइक्लो हेक्स 1 इन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइक्लो हेक्स 1 इन, बोलो हाँ या ना। 3,3 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। 2 कार्बन के लिए इथ लिखा है भाई, दिस इज द पेरेंट चेन, जिधर डबल बॉन्ड होगा वही पेरेंट चेन होगा, पेरेंट वर्ड रूट के लिए इथ लिखा है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है ना। साइक्लोपेंटाइल इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द पेरेंट चेन, बहुत बढ़िया। फिर सर इथाइल पहले नहीं आएगा, इथाइल लिख दिया भाई, इथाइल लिख दिया, इथाइल पहले आएगा। क्लियर है? कोई समझ में आया? काजल बहुत बढ़िया, मुस्कान अमेजिंग, माधुरी बहुत बढ़िया, नेहा, पूर्णिमा, श्रेया अमेजिंग बेटा, ठीक है। आ जाओ, रचित ग्रेट है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत सही आंसर, सही है रचित। 6 इथाइल 6 बेटा, वो श्वेता आपका गलत है, 6 डाइमिथाइल नहीं होगा, आपने वही गलती करी, नंबरिंग में गलती करी है, ठीक है। हेक्सा क्यों लिखे हुए हैं? मैं आप लोग कह रहे हो सर हेक्सा लिखो, अरे डाई इन होता तब हेक्सा लिखते, डाई इन, ट्राई इन, डाई आइन, ट्राई आइन, तब हेक्सा लिखते हैं, समझो समझो। अब एक बार फिर से मैं रूल 6 को रिपीट करते हुए, जैसे मान लो ये वाला, चलो फटाफट से एग्जांपल करके बताते चलो। अब
अब इतने एग्जाम्पल करेंगे, इतने एग्जाम्पल करेंगे, सोची ना होगी, टेंशन ना लो। चलो जल्दी जल्दी करना है आपको, बस ये समझ लेना है कि भाई फटाफट से नेमिंग करते रहना है। सारी वैरायटी कवर हो जाएंगे एग्जाम्पल में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं लेने का। 3 4 5 आ जाओ। दो 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 सा ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना है दीवानों। चलो आ जाओ भाई, शुभम जी आपका भी नाम ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। और आ जाओ अब क्वेश्चन को करो। तो यार डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग कर लिया, हमारे पास आएगा साइक्लोपेंट 1 इन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आओ भाई, यहां पे नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, यह आ जाएगा साइक्लोब्यूट। अच्छा नॉट साइक्लोब्यूट, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखोगे तो आएगा 1 इथाइल, फिर आएगा आपके पास 2 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल आ गया सबके पास। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, दैट इज साइक्लो। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया, फिर क्या लिखोगे, वर्ड रूट, मतलब 4 कार्बन का वर्ड रूट आएगा ब्यूट। उसके बाद 1 पे इन आ रहा है, बोलो हाँ या ना, ब्यूट के बाद 1 पे इन आ रहा है, बोलो हाँ या ना। यहां पे आओ, दिस इज 1, 2, 3, यहां आ जाओ, 1, 2 डाई मिथाइल आ रहा है, नहीं आ रहा, 1, 2 डाई मिथाइल आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत अच्छा, 1, 2 डाई मिथाइल, 1, 2 डाई मिथाइल साइक। उसके बाद दिस इज 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट बोलो तो आपके पास आ जाएगा ब्यूट, नॉट ब्यूट सॉरी, 3 कार्बन है तो प्रोप। उसके बाद 1 इन हो गया, नहीं हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, जैसे यहां पे आ जाओ। इट इज व्हाट सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। सिंपल आ जाएगा, 1, 2 डाई मिथाइल, देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स हुआ कि नहीं, फिर आते हैं आपके पास 1 डिग्री प्रीफिक्स, दैट इज साइक्लो, हुआ कि नहीं, उसके बाद वर्ड रूट आ जाते हैं, हेक्स हुआ कि नहीं, फिर 1 इन लिख लेते हैं, या फिर हेक्स इन भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आ जाओ, नाउ यहां पे अगेन डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, बोलो हां। आपके पास यहां पे कोई भी साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, साइक्लो है इसलिए, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो आ गया। फिर आप वर्ड रूट पे जाओ तो हेक्स हो जाएगा, हेक्स की जगह में हेक्सा लिखना चाहता हूं। क्यों हेक्सा, क्योंकि डाई इन आ रहा है, हेक्सा 1, 3 डाई इन, बोलो हाँ या ना, साइक्लो हेक्सा 1, 3 डाई इन। अनुश्री है, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग है, खुश बेटा बहुत सही है आपका, अमेजिंग अमेजिंग। अभिषेक अमेजिंग आंसर है, बहुत ऑसम आंसर है। और हेक्सा आएगा, समरीन बेटा आपका भी सही है, अमेजिंग। और तुषार अमेजिंग, चलो और बेहतरीन। आइए अब यहां पे देखोगे तो यार साइकिल भी है और ओपन चेन भी है, लेकिन ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, इसलिए मैं 5 कार्बन वाले, ज्यादा कार्बन वाले को पेरेंट चेन लिया, और मैंने साइड चेन लगाया 2 पे, 2 साइक्लोब्यूटाइल, बोलो हाँ या ना, 2 साइक्लोब्यूटाइल, दिस इज प्रीफिक्स। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा क्योंकि इस ओपन चेन लिया हमने, फिर वर्ड रूट आ जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट ले लेंगे, और फिर सफिक्स आ जाएगा एन, बोलो हाँ या ना। जैसे यहां पे करो, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 पे दिख रहा है क्या, साइक्लोप्रोपाइल, क्या ये 1 पे सबको दिख रहा है बेटा, साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज द प्रीफिक्स। उसके बाद आ जाओ वर्ड रूट, वर्ड रूट विल बी बेटा 6 कार्बन, दैट इज हेक्स, साइक्लोप्रोपाइल हेक्स। नाउ वी विल हैव 1 साइक्लोप्रोपाइल, नहीं 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल इज द 2 डिग्री प्रीफिक्स, समझ गए। फिर ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो सिंपल लिख दिया 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। जैसे यहां पे आओगे, बड़ा सिंपल है सर, 1 पे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये आ जाएगा 1 पे, और साइक्लोब्यूटेन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटेन, 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, बढ़िया बेटा अमेजिंग, समझ आ गया।
समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बोलो बेटा। काजल, हम जहां 2 लिखा है वहां की जगह एक कार्बन मानकर भी 2 नंबरिंग कर सकते हैं 5th क्वेश्चन में? नहीं, 1 2 3 4 5, जहां 2 लिखा है वहां से नंबरिंग। बेटा अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी डबल बॉन्ड में 1 देते हो तो अगले डबल बॉन्ड वाले को ही 2 देना पड़ेगा, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 आ जाएगा, तो गलत है। 1 के बाद फिर 3 आना चाहिए, लोएस्ट लो कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट, अब जैसे यहां पे जाएंगे, हमेशा डबल बॉन्ड वाले को ही प्रायोरिटी देना है। सिंपल हो गया। 1 पे क्या आ रहा है? साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल। फिर 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 इन। बोलो हाँ या ना? 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 2 इन, 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 2 इन, 1 साइक्लो। अच्छा यहां पे गलत है, यहां पे गलत है, दिस इज नॉट द आंसर। साइक्लोब्यूटाइल तो ठीक है, बट बेटा नंबरिंग गलत है, नंबरिंग गलत है। एक सेकंड रुको बेटा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग करेंगे ना? यस, तो हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 1 इन, दिस इज द राइट वन। 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 1 इन, हाँ या ना? चलो समझ में आ गया। डबल बॉन्ड वाले को ओपन पेरेंट चेन लिखते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अब आपके पास कितना टाइम बचा है? क्या मैं 22 साइक्लो स्पाइरो करा दूं? 2.5 से 336 ही तो हुआ है, वी कैन डू आई थिंक, है ना? 22 साइक्लो स्पाइरो कर ही लेते हैं फिर, है ना? 22 साइक्लो स्पाइरो कर लेते हैं, आ जाओ। हाँ हो गया? नहीं कि हो गया? बता देते हैं आज ही। 22 साइक्लो स्पाइरो आज ही बता दें या कल बताएं? उड़ जाएगा आप लोगों के। तो 22 साइक्लो स्पाइरो और कल करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप भी कल करेंगे। 22 साइक्लो स्पाइरो फंक्शनल ग्रुप कल होगा, और एक में आपके पास पॉली फंक्शनल ग्रुप होगा, तो 2 लेक्चर और हो गया। और एरोमेटिक, एरोमेटिक इज अ वेरी छोटा सा टॉपिक, ठीक है? एरोमेटिक इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। एरोमेटिक वाला तो मैं आपको बहुत ही छोटा है वो, मतलब 15 मिनट्स लेक्चर होता है। तो होप सो कि कल परसों 2 लेक्चर और आईयूपीएससी के लिए, फिर अपन जीओसी करेंगे, द ग्रैंड थिंग जीओसी, ठीक है? कल करेंगे, और एक शायरी हो जाए आपके लिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एक शायरी हो जाए, नाइस। और फिर उसके बाद जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो 11th की ऑर्गेनिक भी खत्म हो जाएगी, और फिर हम वापस से एस ब्लॉक और हाइड्रोजन कर लेंगे, ठीक है? तो आपकी इसी मंथ में 11th की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी इसी मंथ में। मतलब इस मंथ में तो नहीं होगी, मतलब इस मंथ में जीओसी हो जाएगा, ठीक है? तो 11th का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा हम खत्म कर देंगे आपका, मतलब आई थिंक 15 तारीख तक, नेक्स्ट मंथ में 15 तक 11th ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, फिर 12th ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भिड़ जाएंगे, ठीक है? बहुत इनफ समय है अपने पास। जिन लोगों को लग रहा था सिलेबस कैसे होगा सर, अब कैसे करे सर, सब हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रखो बस, ठीक है? चलो यस, तो इरशाद इरशाद करिए, इरशाद इरशाद, यस। मांगू तोहफा मोहब्बत का, इरशाद करिए कि एक बड़ा अच्छा शायर कहा गया है कि मांगू तोहफा मोहब्बत का, प्याले में जरा सी चाय कर देना। मांगू तोहफा मोहब्बत का, प्याले में जरा सी चाय कर देना। मैं करूं हेलो अगर इधर से, मैं करूं हेलो अगर इधर से, उधर से मेरी जान